हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे आपको फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बेसिकली इसका एप्लीकेशन आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वहां से उठाए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ हम फोर्स लगाए तभी ये काम हुआ। ठीक है, तो फोर्स होता क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, इन सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, विद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू विथ वीडियो, पूरा देखेंगे इसको। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कि फोर्स होता क्या है, फोर्स होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको जैसे पता होगा, पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में कि पुश और पुल ऑन द बॉडी। ठीक है, पुश और पुल, फोर्स इज सिंपली मीन पुश और पुल। किसी भी वस्तु को पुश या पुल करते हैं तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गेट हमें खोलना है, वहां पे है ना, अब डिपेंड करता है कैसे खोलना है, क्या लगाना है, उसके अंतर्गत पे भी डिपेंड करता है फोर्स को अप्लाई करना। तो पुश और पुल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के बारे में। ठीक है, इसीलिए फोर्स का डेफिनेशन होता है फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of पुश और पुल। ठीक है, पुश और पुल के तौर पे जो हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट्स क्या क्या होगा, इफेक्ट्स क्या क्या होगा, एक क्या क्या परिवर्तन ला करके दिखा सकता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में अगर सबसे पहला अगर हम बता सकते हैं तो चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के स्पीड को परिवर्तन कर सकता है यह फोर्स, है ना। जैसे कॉमन एग्जांपल ये देखिए, मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक है, अभी एकदम अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी कम है। ठीक है, अब इसको हम हाई स्पीड से फेंक देते हैं, जैसे ये पेन है। ठीक है, हाई स्पीड से तो फोर्स लगाएंगे तभी जाकर के हम इसको मोशन के स्टेट यानी स्पीड का स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा। ठीक है, चला गया उधर। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहर का एक एफर्ट लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, है ना, या तो पुल के फॉर्म में होगा या पुश के फॉर्म में होगा, उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बता रहा है इसका डेफिनेशन। ये क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, है ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स का प्रभाव क्या क्या है। इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है ना, कौन सा एक्सटर्नल, आखिर जो पूछेगा कि एक्सटर्नल एफर्ट है तो कौन से फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं, तो हम अप्लाई जो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, क्या करेगा फोर्स जी, चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, अभी पेन फेंक के दिखा दिए हम आपको। फिर क्या कर सकता है फोर्स, क्या कर सकता है, ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट, ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, घूमता हुआ वस्तु को रेस्ट में ला करके रख सकता है। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे मान लो कि कॉर्क होता है, बैडमिंटन से हम खेलते हैं तो बैडमिंटन से चाहे बैट बॉल के ही केस में बॉलर क्या करता है, थ्रो करता है बॉल को अपोजिट डायरेक्शन, बैट्समैन हिट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स का ही इफेक्ट है, प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। फिर कर सकते हैं इट कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का ही शेप बदल सकता है। इट कैन चेंज साइज ऑफ द बॉडी, चेंज साइज ऑफ बॉडी। ठीक है,
किसी भी बॉडी का साइज परिवर्तन कर सकता है, शेप परिवर्तन कर सकता है। शेप में कैसे, तो मान लो बैलून ले लो, उसमें आखिर ब्लो करके तुम जो फोर्स अप्लाई करोगे तो उससे उसका इफेक्ट देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो साइज है वो भी चेंज करता है। तो आप स्प्रिंग ले सकते हैं, है ना, मेरे पास स्प्रिंग है, आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इसका शेप एंड साइज को बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो, इसको खींचो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे, ये देखो साइज वेरी किया कि नहीं, देखो कितना छोटा लिए थे कितना तक हो गया, देख रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसको फिर से कंप्रेस कर करके फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, पास लेकर के आ सकते हैं, फिर से जो रूप दिया हुआ था इसका वही स्मॉलर रूप में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत में आते हैं। अब देखिए, फोर्स आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम पढ़ा होगा आपने कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, वैसा फोर्स जो एक्ट करता है ऑन कमिंग विद द कॉन्टैक्ट विद द टू बॉडीज, ठीक है ना। द टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट इन कमिंग विद द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी के संपर्क में आने पे जो फोर्स लगता है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और इसमें जो हमारा शामिल हो जाता है वो हो जाता है, पहला जैसे हो गया फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका, मस्कुलर फोर्स हो गया आपका, ठीक है ना। ये सारा चीज क्या हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत में आता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं विच एक्ट ऑन द बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बिना किसी संपर्क में आए ही जब फोर्स काम करता है उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। ये तीन तरह के जो फोर्सेज हैं वो हमारा शामिल हो जाता है कांटेक्ट फोर्स के केस में। कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया, सॉरी ये नॉन कांटेक्ट में आ जाता है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये सारा चीज जो है नॉन कांटेक्ट में। जैसे देखो ना जी, कॉमन एग्जांपल है ना, ये पेन देखो, ठीक है, ये पेन क्या है, इस अवस्था पे रखा हुआ है, ये धरती से कोई कांटेक्ट नहीं है, इसको हम छोड़ दिए, देखो एक्ट किया कि नहीं, आखिर कोई तो फोर्स लगाया जिसके वजह से वो नीचे गया। ये जो फोर्स लगा उसका क्या नाम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं, ठीक ना। इसी तरह से मान लो कि आयरन का ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जी तुम लोग, ठीक है, आयरन का ऑब्जेक्ट होता है और उसके पास मैग्नेट है ना, थोड़ा सा क्लोज भी जाए उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसी तरह से चार्जिंग वाला केस में आ जाता है। तो वैसा फोर्स जो दो बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए ही एक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो कांटेक्ट में काम करेगा उसको कांटेक्ट फोर्स। लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो टू टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। एक का नाम होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। एक का नाम होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखिए बैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, है ना। बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन याद रखेंगे, बैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे, if the resultant of all the forces acting on the body is zero, बॉडी इज जीरो, ठीक है। जितना भी फोर्स काम कर रहा है, मान लो कि एक कोई बेंच है, ठीक है। अब कोई बेंच रूम में रखा हुआ है उस सरफेस के कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन भी काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर जितना भी फोर्स काम कर रहा है बॉडी पे उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो होता है, इस केस में बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है, इसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स के केस में याद रखेंगे देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ द
if the resultant of all the forces acting on body is not zero, ठीक है। जितना जो फोर्स काम कर रहा है रिजल्टेंट अगर उसका वैल्यू जीरो नहीं आता है तो वो अनबैलेंस फोर्स के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। ये अनबैलेंस फोर्स के केस में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो अनबैलेंस के केस में आपको समझ में आया, जैसे इस केस में याद रखेंगे हेयर मोशन स्टार्ट है ना, हेयर मोशन ऑकर्स इन द बॉडी, मोशन ऑकर्स इन द बॉडी, ऑकर्स इन द बॉडी, यहाँ क्या होता है, मोशन होता है अनबैलेंस्ड के केस में, ठीक है। ये फोर्स का हमारा फोर्स क्या है, तो इट इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये क्या करता है, विच चेंज या टेंड्स टू चेंज, है ना, या तो चेंज करेगा बॉडी की अवस्था में या चेंज करने के प्रति। जैसे सपोज दैट छोटा मान लो कि ये दीवार है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो जरूरी नहीं कि इसका पोजीशन वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एफर्ट लगा रहा है अपना चेंज करने के लिए, समझ रहे हैं ना। दरवाजा के केस में जो है ना हैवी नहीं है, नॉर्मल है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में बैलेंस और अनबैलेंस के केस में समझ में आपको आ गया। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के केस में ही मोशन होता है। इसके बाद समझिएगा फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है हमारा फोर्स का, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है हमारा वो है न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, याद रखिएगा, ठीक है। और हम बता देना चाहते हैं अगर सीजीएस यूनिट पूछेगा कि सीजीएस यूनिट में फोर्स को क्या कहते हैं, सीजीएस मतलब समझ रहे हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाता है डाइन, ठीक है, ये हो गया डाइन, ठीक ना, पक्का डाइन है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा वहां पे रिलेशन भी होता है 10 टू द पावर करके, ठीक ना। अब ये जो देखो रिलेशनशिप आप कमेंट करोगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, है ना, वीडियो के पॉज करके 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखेंगे, ठीक है। क्या रिलेशनशिप होता है मैंने बताया है ऑलरेडी आपको, तो बताएंगे आप। क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स मैंने बता दिया। एक और बात आता है यहाँ पे, जैसे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत में आ जाता है, तो आप याद रखेंगे फोर्स जो होता है बाबू, फोर्स जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, अब प्लस साथ इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा सदिश अदिश पढ़े हैं ना जी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन, फोर्स। फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इफेक्ट्स क्या क्या, चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, ब्रिंग मूविंग बॉडी टू रेस्ट, सबका एग्जांपल याद रखिएगा। स्पीड वाला बॉडी को कैसे, व्हेन क्रिकेटर हिट्स द बॉल, इसके बाद मूविंग बॉडी को रेस्ट में कैसे लाया जाता है, तो वही बॉलर कैच द कमिंग बॉल, है ना, उसमें रोक देता है उसको। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, तो वो हम लोग क्या करते हैं, जब भी बैडमिंटन से कॉर्क को हिट करते हैं। चेंज शेप ऑफ बॉडी, बैलून को प्रेस करके साइज को, शेप को बदला जा सकता है और स्प्रिंग को चेंज किया जा सकता है, ये सारा चीज, ठीक है। मैंने यूनिट के बारे में बताया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये फोर्स से रिलेटेड बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए मेन जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसको हम आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए, हम अभी एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आपको बाहर ले चलेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किसे कहते हैं, देखो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो न्यूटन्स हैज गिवन 3 लॉ, न्यूटन 3 गो लॉ दिया एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक ना, मोशन के बारे में। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स हैज गिवन 3 लॉ इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द मोशन, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए इस केस में क्या क्या होता है, कौन सा लॉ है, कैसे है, इसके बारे में समझिएगा। लॉ क्या देता है सबसे पहले? तो न्यूटन्स लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स का जो नियम है वो फोर्स का डेफिनेशन बताता है। एंड give the relation among force applied and a state change in body, change in body, ठीक है। ये क्या देता है? एक रिलेशन बताता है किस चीज के बारे में? तो जब इस फोर्स एक्ट करता है तो कैसे किसी वस्तु का स्टेट बदलेगा, इस सारे चीज के बारे में हम लोग को कहां से पता चलेगा? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही पता चलता है। तो न्यूटन 3 गो लॉ दिया, समझ गए? न्यूटन हैज गिवन 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो बारी बारी से समझो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला क्या है? न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स के पहला लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पे इनर्शिया के बारे में है, ठीक है। इनर्शिया के बारे में होता है, जड़त्व के बारे में होता है। इनर्शिया क्या कहता है? तो इफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया के बारे में बताता है। ये इनर्शिया 3 तरह के होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और एक फाइनल होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरह के लॉ होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया कहते किसको है? तो देखो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द स्टेट, either a state of rest, a state of motion, a state of direction is called inertia। इनर्शिया एक वस्तु का टेंडेंसी होता है जिससे वही अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। समझ गए? लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ देगा स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट होता क्या है पहले आप समझिएगा। कहता है according to Newton's first law of motion, when object is in rest, then it will maintain the state of rest, and if the object is in motion, then it will maintain the state of motion, unless an external force act on it। यही स्टेटमेंट है इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये देखो अपनी इनर्शिया मैंने अभी आपको समझा दिया। इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट स्टेट, माने वस्तु का वैसा क्षमता जिससे वो अपनी अवस्था को मेंटेन करता है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ये इनर्शिया 3 तरह के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? अब देखो इनका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का
वाला स्टेटमेंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब कोई वस्तु रेस्ट में है, इट विल मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मोशन पढ़ा नहीं है। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार बॉडी की अवस्था नहीं बदलता है, उसे रेस्ट कहते हैं। समय के अनुसार बॉडी का अवस्था बदलता है, उसको मोशन कहते हैं। यही तो बताया था मैंने। तो क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब कोई वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट का ही अवस्था को मेंटेन करेगा। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक तब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं काम करता है। ये देखे होगे जी, जब गाड़ी अचानक स्टार्ट होता है तब, है ना, गाड़ी रुका हुआ है अचानक स्टार्ट हुआ, या गाड़ी चल रहा है अचानक ब्रेक लगा, ये सारा चीज मूवमेंट अभी हम वीडियो में दिखाएंगे लाइव, ठीक ना। ये मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल के साथ हम आपको दिखाएंगे कैसे चेंजेस होता है। एक कॉमन एक्टिविटी हम करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है। जैसे देखिए, है ना, एक कॉमन एक्टिविटी, ये हमारे पास पानी है, देख रहे हैं ना, पानी है, और एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सिक्का उक्का है, हाँ होगा, है ना। अब क्या होगा, हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कैसे स्टेट चेंज होगा, स्टेट का क्या होता है, ठीक है, कैसे कोई अपना अवस्था को मेंटेन करना चाहता है इसके बारे में, ठीक है। आप देखिए, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, यहाँ पे सिक्का जो है रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई सिक्का रेस्ट में है या कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट वाला ही अवस्था मेंटेन करेगा, ठीक है। देखें जादू, कार्डबोर्ड चला गया, उड़ गया, लेकिन ये सिक्का अपना स्टेट मेंटेन किया कि नहीं। सी द कॉइन इज हियर, कॉइन यहाँ पे है। ये क्या प्रूफ किया कि ये अपना स्टेट को मेंटेन करके रखा।